कि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, उनका जन्म कैसे हुआ। नारद जी ने माता पार्वती से कहा कि माता क्या बताएं, बहुत ही दुष्कर स्थिति है गृहस्थों की, बहुत कपट है। बोले हमारे शंकर जी में का इनमें भी कपट है। तो का कौन सा कपट है। बोले कि ये नरमुंडों की माला पहनते हैं। कभी आपने इनसे पूछा कि ये मुंड किसके हैं, ये खोपड़ियां हैं किसकी। पार्वती जी बोले कि हमने तो नहीं पूछा। तो कहा कि शंकर जी ने कभी बताया। तो कहा नहीं, उनने वैसे भी नहीं बताया। बोले यही तो हम कह रहे हैं माता, देखो कपट है। अब नारद जी के जाने के बाद पार्वती मैया ने कहा कि हे प्रभु, एक बात बताओ कि ये जो मुंड हैं आप पहने हो, ये किसके हैं। शंकर जी ने कहा इससे तुम्हें क्या करना है, मुंड रहे। तो कहा नहीं नहीं, हम तो आप बताओ किसके मुंड हैं किसके। तो शंकर जी ने कहा कि सुनो, जब तुम सती बनती हो, तुम्हारा ही पूर्व जन्म सती का था, और जब तुम सती बनती हो, सती के बाद जब तुम्हारा विवाह मेरे साथ होता है, इसके बाद दक्ष यज्ञ करता है, उस यज्ञ में अग्निकुंड में तुम भस्म होती हो, मैं तुम्हें जगह जगह लेकर फिरता हूं। तो तुम्हारा एक मुंड तब मैंने लगा लिया। और फिर ऐसे जितने तुम्हारे जन्म हो गए, पार्वती फिर सती, पार्वती फिर सती, तो वो सारे मुंड ये हैं। आप तो पार्वती जी दंग रह गई कि हे प्रभु, हमारे इतने जन्म हो गए और आप वही के वही, ये कैसे। शंकर जी बोले हमें अमर कथा आती है, तो हम अमर हैं। पार्वती जी बोली ऐसी कथा तो हमको भी सुना दो, ये बात पहले क्यों नहीं बताई। शंकर जी ने कहा ठीक है सुनाएंगे, लेकिन यहां नहीं। कहाँ गए, बिल्कुल एकांत में, एक गुफा में। शंकर जी ने मेक श्योर किया कि कोई भी आसपास पशु पक्षी, कोई भी व्यक्ति हो ना। इसीलिए शंकर जी ने डमरू बजाई, और डमरू बजाते ही जितने पशु पक्षी थे सभी वहां से भाग गए। अब शंकर जी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, लेकिन पार्वती जी से कहा कि सुनो, मैं तो कथा में बड़ा तल्लीन हो जाता हूं, मुझे तो भगवान के नाम की ही सुध ही रहती है। तुम पुनि राम राम, तुम पुनि राम राम, दिन राति 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 तुम पुनि राम राम, राम राम दिन राति, राम राम दिन राम राम दिन राति तुम पुनि, तुम पुनि, तुम पुनि राम, तुम पुनि राम राम, दिन राति तुम पुनि राम राम, सादर जपहु अनंग राति तुम पुनि राम राम, दिन राति तुम पुनि राम, सादर जपहु अनंग राति तुम, तुम, तुम पुनि राम राम, दिन राति तुम पुनि राम राम, राम राम दिन राति,
राम राम दिन राति तुम पुनि राम राम राति तुम पुनि राम राम राति तुम पुनि राम राम दिन राति तुम पुनि राम राम। दिन रात जो दिन रात कथा का स्मरण करते, बोले कि हम राम नाम दिन रात स्मरण करते हैं और जब कथा सुनाएंगे तो डूब जाएंगे, हमें शरीर का भी भान नहीं रहेगा। कथा ऐसे सुननी चाहिए कि हमें अपने शरीर की भी सुधि ना रहे। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं परीक्षित जी को, और परीक्षित जी बोले कि वाह महाराज। तभी सुखदेव जी ने कहा कि महाराज पूरा एक दिन हो गया, आपने ना खाया है ना कुछ पिया है, कुछ तो भोजन। परीक्षित जी बोले अरे महाराज, आपके मुख से जो ये कथामृत झर रहा है उससे ना तो मुझे नींद है, ना भूख है, ना प्यास है। गेला सब चले गए। भगवान का कथा अमृत के समान, तब कथामृतं तप्त जीवनम् एतत् कथा न कथामृतम् अस्ति। बोले कि मैं डूब जाऊंगा कथा में, इसीलिए देवी तुम सुन रही हो कि नहीं ये बताने के लिए जरा हूंकारी भरती जाना, जैसे हूं हूं ऐसे कहते जाना। मैं कहूँ राम जी ने फिर रावण को मारा, तुम कहना हूं, इस प्रकार से, ताकि मुझे पता चलता रहे कि तुम भाई सुन रही हो। ठीक है प्रभु। भगवान ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। अब शंकर जी ने डमरू बजाई तो पशु पक्षी तो भाग गए। वहीं पर रखा था एक तोते का अंडा, अब वो कैसे भागता? तो जैसे ही शंकर जी ने कथा सुनाना प्रारंभ किया, कुछ समय पश्चात वह अंडा फूट गया, उसमें से एक शुक तोता निकला और पार्वती जी के साथ वह भी कथा सुनने लगा। एक समय ऐसा आया कि जब पार्वती जी सुनते सुनते सो गईं, हुंकारे भरना बंद करी, तब वह तोता हुंकार भरने लगा। शंकर जी को लगा कि पार्वती तो सुन रही हैं, शंकर जी भी सुनाते गए। थोड़ी देर बाद पार्वती जी जगी और कहा कि हाँ प्रभु, तो उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा? शंकर जी बोले जय हो उद्धव जी, यहां तो कंस मर गया, हम तो बहुत आगे आ गए। आप बोली कि नहीं प्रभु, मैं जरा सो गई थी, क्षमा करो। भगवान ने कहा आप सो गई थी तो फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? तब श्री भगवान शिव बड़े क्रोध में आए और यहाँ वहाँ सब जगह देखा तो और कोई तो नहीं, एक तोते का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। त्रिशूल लेकर उसे मारने को दौड़े तो वह तोते का बच्चा भी उड़ा। उड़ते 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 एक जगह पहुंचा जहां पर श्री व्यास जी की पत्नी नदी के किनारे स्नान कर रही थी और जैसे ही निकली एक जमाही ली उन्होंने। जैसे ही जमाही ली तो वह तोता उनके मुख में प्रवेश कर गया, श्री व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर गया और गर्भस्थित हो गया, गर्भ में स्थित हो गया। अब तो क्या कहना। भगवान शिव त्रिशूल लेकर गए, कहाँ पर? व्यास जी के पास, और बोले कि वो तोता है यहीं कहीं छुपा है, उसे निकालो। व्यास जी ने कहा प्रभु बात तो बताओ। शंकर जी ने कहा रे उसने अमर कथा सुन ली है, हम उसे मारना चाहते हैं। तो कहा प्रभु कैसी बात करते हो, अभी तो कह रहे हो कि माने अमर कथा सुन ली है।
जिसने अमर कथा सुन ली हो वो तो अमर हो जाएगा, उसे भी मारने की चेष्टा कर रहे हो। शंकर जी ये सुनकर लौट गए। एक बार ऐसे ही कथा चल रही थी हमारी, एक व्यक्ति हमसे ही बोला कि महाराज अमर कथा सुनाओ, हमें तो अमर कथा सुननी। हमने कहा अमर कथा हमें आती तो क्या से क्या ना हो जाता, कथा हमें नहीं आती तो कहा फिर कहते क्यों हो कि शंकर जी ने कथा सुनाई, जब सुनाई तो होगी। हमने कहा कथा तो है अमर कथा, लेकिन वो केवल 3 लोगों को आती है, आज तक 3 लोगों ने सुनी है। के तो भगवान शंकर को आती है, के माता पार्वती को, और के श्री शुकदेव जी को। इन 3 के अलावा किसी ने ना अमर कथा सुनी, न सीखी, न देखी। अब यह जो तोते का बच्चा व्यास जी की पत्नी के उदर में 12 साल तक रहा, बोले हम बाहर नहीं निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो भगवान की माया हमें अपने लपेट में ले लेगी। व्यक्ति जब गर्भ में होता है तो कहता है हे प्रभु इस दुख से मुझे बाहर निकालो, बाहर आऊंगा तो तुम्हारा स्मरण करूंगा। तो जैसे ही बाहर आता है तो स्मरण तो नहीं करता, चाचा चाची, मामा मामी, भाई भाभी, मम्मा पापा इनमें बिध जाता है। क्यों का माया जकड़ लेती है।